Hello students, today we start our chapter first of class 8 supplementary book How the Camel Got His Hump। सबसे पहले आपको बता दें कि हम्प मीन्स होता है कुबड़। हम्प मीन्स क्या होता है? कुबड़। तो आपने देखा ही होगा कि कैमल के हम्प होती है, कुबड़ होता है। तो ये एक इमेजिनेशन स्टोरी है। आपको इसमें बताया जाएगा कि कैमल की जो कुबड़ है वो कैसे बना। सच में ऐसा नहीं हुआ जैसा इस स्टोरी में है, बट आपको इसमें सीखने को मिलेगा कि जो कैमल का कुबड़ है वो कैसे क्रिएट हुआ। सो स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वी स्टार्टेड फ्रॉम द पार्ट फर्स्ट। सो द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन। जो विश्व है वो बस अभी शुरू ही हुआ था। ये जो आपको बिगन दिख रहा हुआ है ये थर्ड फॉर्म है किस चीज़ का? बिगिन का। बिगिन, बिगैन और बिगन। एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर द ह्यूमन्स। और जो जानवर हैं वो ह्यूमन्स के लिए काम करना स्टार्ट किए थे। तो विश्व अभी शुरू हुआ था, वर्ड की स्टार्टिंग हुई थी। एनिमल्स जो थे वो ह्यूमन्स के लिए वर्क करना स्टार्ट कर दिए थे। तो आपको पता है ये जो 3 लाइन्स होती हैं, ऊपर 3 हों या जितनी भी हों, ये हमारा लेसन का कॉन्क्लूजन होता है। यानी आपको फर्स्ट पार्ट में क्या बताया जाएगा वो इन्हीं 3 लाइन्स के अंदर पहले ही बताया जाता है कि स्टोरी में क्या होने वाला है। एक तरीके से आप बोल सकते हो ट्रेलर होता है, पिक्चर तो अभी आगे होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि विश्व की शुरुआत हुई है और जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन्स के लिए काम करना शुरू किए हैं। देयर वॉज वन लेजी एनिमल। एक आलसी एनिमल था, जानवर था। दैट डिड नथिंग, जो कुछ भी नहीं करता था। एंड सेड नथिंग, और कुछ भी नहीं कहता था। बट हम्प, सिर्फ हम बोलता था। वो लेजी एनिमल सिर्फ और सिर्फ हम्प बोलता था, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कहता था और कुछ भी नहीं करता था। अच्छा, ये जो हम्प होता है ये एक एक्सक्लामेटरी वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मना करना। ओके, सो यहाँ पर जो कैमल था या आप कह सकते हो जो एनिमल्स था वो हमेशा हम्प बोला करता था। एवन द क्लेवर जिन वॉज एट इट्स बिट्स एंड। तो जो क्लेवर जिन था यानी जो चालाक जिन होता है, जिनको आप जानते ही हैं, जिसके पास मैजिकल पावर होती है, जादुई शक्ति होती है, तो जो जिन था वो भी बहुत परेशान था। बिट्स एंड मतलब वो भी बहुत परेशान था, वो भी समझ नहीं पाता था उस कैमल से, उस लेजी एनिमल से जो बार बार हम्प बोलता था, उससे बहुत परेशान था। ओके, सो अभी हम लेसन स्टार्ट करते हैं। ये तो कॉन्क्लूजन ओवरव्यू पॉइंट दिया हुआ था। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man। शुरुआत में जो पूरा विश्व जब नया था तो एनिमल्स जो थे वो ह्यूमंस के लिए काम करना स्टार्ट किए थे। बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, मैन के लिए, ह्यूमंस के लिए काम करना स्टार्ट किए थे। देयर वॉज ए कैमल। एक कैमल था, एक ऊँट था। एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ ए हाउलिंग डिजर्ट। कैमल, कैमल को आप जानते ही हैं कि जो रेगिस्तान का जहाज़ भी बोला जाता है। और ये हाउलिंग डिजर्ट एक डिजर्ट का नाम है, रेगिस्तान का नाम है हाउलिंग। तो उस हाउलिंग डिजर्ट के बीच में रहता था, मिडिल में रहता था। यहाँ पर देखिए डिजर्ट, 2 डिजर्ट्स होते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो। एक जो इसमें दिया हुआ है DESERT डेजर्ट, एक होता है DESSERT डेजर्ट। तो डिज़र्ट और डेजर्ट, डिज़र्ट मीन्स होता है रेगिस्तान और डेजर्ट मीन्स होता है खाने के बाद जब हम कुछ मीठा चीज़ खाते हैं, कुछ स्वीट्स खाते हैं, तो उसे हम डेजर्ट बोलते हैं। ओके, सो आगे चलते हैं। तो जो कैमल था वो किस डिजर्ट में रहता था? हाउलिंग डिजर्ट में रहता था। बिकॉज ही डिडंट वॉन्ट टू वर्क। तो वो ऐसा क्यों करता था? क्योंकि वो काम ही नहीं करना चाहता था। ही वॉज ए लेजी एनिमल, वो काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो रेगिस्तान के बीच में रहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स। तो वो क्या क्या चीज़ें खाता था? स्टिक्स खाता था यानी कि जो लकड़ियाँ होती हैं उसे खाता था। थॉर्न्स एंड प्रिकल्स दोनों का मीन्स होता है कांटेदार पौधे या कांटेदार चीज़ें कह सकते हो। तो वो स्टिक्स को, लकड़ियों को खाता था, कांटेदार चीज़ों को खाता था। एंड वेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प। और जब भी कोई उससे बात करने आता था तो वो हमेशा हम्प बोलता था। जस्ट हम्प, बस हम बोलता था। एंड नो मोर, और इसके अलावा कुछ भी नहीं कहता था। सो प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। तो तुरंत क्या होता है, उसके पास एक हॉर्स आता है, एक घोड़ा आता है। और कौन सी सुबह रहती है? मंडे की, यानी सोमवार की सुबह होती है। विथ ए सैडल ऑन हिज बैक। सैडल मीन्स क्या होता है? सैडल मीन्स होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो हॉर्स होते हैं तो उनके पीठ पर जो है गद्दी की तरह लगा होता है जिस पर ह्यूमंस बैठ के राइड करते हैं। तो सैडल मीन्स टाइप ऑफ गद्दी बोल सकते हो कि जिस पर बैठ के राइड किया जाए। तो उसके बैक पर, उसके पीठ पर सैडल रखा हुआ था। एंड सेट, तो वो अपने सैडल के साथ आके बोलता है कैमल से, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कैमल बाहर आओ और हम सब की तरह तुम भी जो है ट्रॉट करो। ट्रॉट मीन्स होता है मूव करना। अब देखिए वो क्या कर रहा है, वो लोगों को बैठा के अपने पीठ पे, या बोझा भी आप कह सकते हो कि कोई सामान रख के इधर से उधर ले जा रहा है, ट्रॉट कर रहा है, मूव कर रहा है। तो कैमल से बोला है कि आओ और हमारी हेल्प करो। इसके बाद
हम्प सेड द कैमल। तो आपको पहले ही पता है कि कैमल जो है बार बार हम बोलता है, तो इस बार भी उसने बोला हम्प। एंड द हॉर्स वेंट अवे, बेचारा हॉर्स क्या करता, वो चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और जाके किससे बताया, मैन से बताया, ठीक है, जाके आदमी से बताया, जो आदमी क्या करता था, काम देता था एनिमल्स को। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, तुरंत जो है उसके पास डॉग आया एक, विथ ए स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, तो उसके मुंह में क्या थी, एक स्टिक थी, एक लकड़ी थी, और आकर के कहता है, कैमल ओ कैमल कम एंड फेच लाइक द, तो जो डॉग होता है वो अपने माउथ में स्टिक लेकर के आता है और कहता है, कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कैमल बाहर आओ और फेच करो, मतलब ले चलो हम सब की तरह। कैरी करना मीन्स भी ले जाना, और फेच मीन्स आप उठाना कह सकते हो। तो कैमल बाहर आओ, उठाओ मेरी तरह स्टिक्स को उठाओ, और हम सब की तरह कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाओ। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि डॉग का वर्क है कैरी करना, तो इसलिए वो ऐसा कहता है। हम्प सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, तो कैमल ने बोला हम, फिर से हम बोला, और जो डॉग था बेचारा वो भी चला गया, और जाके किससे कंप्लेन की, मैन से। अब आगे देखिए थर्ड एनिमल कौन सा आता है। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक, तुरंत एक ऑक्स आता है, बैल आता है, जो अपने गर्दन पर योक लिए होता है। आप योक समझते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इस फिगर में जो बना हुआ है ऑक, यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो ऑक्स होते हैं जो प्लविंग करते हैं, जो खेत जोते हैं, तो उनके यहाँ पर ऐसे ही रखी जाती है हल्की तरीके से, तो उसी को हम लोग बोलते हैं योक। तो अपने कह सकते हो हल के जो लकड़ी होती है उसको रख करके ऑक्स आता है। एंड एंड सेट, और आके बोलता है, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और हम बाकियों की तरह तुम प्लाविंग करो, यानी कि खेत की जुताई करो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे तुम भी करो, ठीक है। इसके बाद हम्प सेड द कैमल, कैमल दोबारा से बोलता है हम्प, एंड ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, बेचारा ऑक्स भी चला जाता है और जाके किससे बताता है, मैन से बताता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, तो दिन के अंत में कौन सा डे था, मंडे, तो दिन के अंत में तीनों एनिमल्स को बुलाया जाता है एक साथ में, टुगेदर मीन्स साथ, और सेड, और मैन आकर क्या कहता है, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, तो इन तीनों को मैन जो है वो इन तीनों को बुला करके कहता है कि 303 मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुखी है, मैं तुम्हारे लिए बहुत दुखी हूँ, ठीक है, ऐसा ही कहता है। बट द हम्प थिंग इन द डिजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, कह रहे जो हम्प थिंग है यानी जो हम करने वाला कैमल है इस डिजर्ट में वो काम नहीं करता है और वो यहाँ पर आया भी नहीं। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ देना चाहता हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और अब तुम तीनों को 2 गुना काम करना पड़ेगा, डबल टाइम करना पड़ेगा उसकी भरपाई करने के लिए। कैमल की जगह अब तुम तीनों को जो है वो दुगना काम करना पड़ेगा। That made the three very happy, इस वजह से तीनों बहुत दुखी हो गए। एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डिजर्ट, तो उन्होंने रेगिस्तान के किनारे एक पंचायत बुलाई, ठीक है, एज मीन्स होता है किनारा। एंड द कैमल केम चूविंग कट, तो जो कैमल है वो कट को च्यू मीन्स चबाना होता है, और यहाँ पर च्यूविंग कट मीन्स आप कह सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो काऊ बफैलो ये सारे एनिमल्स होते हैं तो ये लोग पहले खाना खा लेते हैं, उनके स्टोमक में स्टोर होता है, वापस से माउथ में लाते हैं और जो है बार बार उसको पचाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं च्यूविंग कट, या आप कह सकते हो पागुर करना भी आप बोल सकते हो, जुगाली करना बोल सकते हो, तो इसे कहते हैं। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर च्यूविंग कट यानी पागुर करता हुआ आता है। एंड लाफ्ड एट देम, और आके तीनों पे हंसता है। देन ही सेड हम, फिर हम बोलता है, एंड वेंट अवे अगेन, और चला जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग ए जिन, अब जिन की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है, जिन वही जिनके पास जादुई शक्तियाँ होती हैं। हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डिजर्ट, जो पूरे रेगिस्तान का इंचार्ज था यानी हेड था, मुखिया था। रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल के बादल में खुद को रोल करता हुआ घुमाता हुआ आता है। आगे देखते हैं। जिन ऑफ ऑल डिजर्ट्स सेड द हॉर्स, तो अब जिन आए हैं तो हॉर्स ने बोला कि आप तो पूरे डिजर्ट के जिन हैं, हेड भी हैं। इज़ इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या कोई आइडल बना रहे यानी कि काम चोरी करे, लेजी बना रहे, ये सही है। देखिए 2 आइडल भी होते हैं, जैसे IDLE, एक यहाँ देखिए जैसे IDLE, एक ये आइडल होता है, इसको हम लोग आलसी बोल सकते हैं। एक और आइडल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आदर्श, उसको हम लोग आइडियल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आइडियल। सो एक ये है आइडियल, ठीक है, और एक होता है आइडल। आइडियल मतलब होता है आदर्श, अच्छा जो होता है, जो टाइम की पंचुअलिटी रखता है, उसे बोलते हैं। तो हॉर्स ने क्वेश्चन किया जिनसे कि क्या कोई भी आलसी बना रहे, ये सही है? सर्टेनली नॉट सेड द जिन, जिन ने बोला बिल्कुल गलत है, ठीक है। सो वेल सेड द हॉर्स, देयर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डिजर्ट
विच हैज़ ए लॉन्ग नेक। तो आपके रेगिस्तान के बीच में एक एनिमल है जिसकी लंबी गर्दन है एंड लॉन्ग लेग्स, उसके लंबे लंबे पैर हैं। एंड ही हैज़न डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और उसने मंडे की सुबह से कोई काम भी नहीं किया है। ही ओन ट्रोट, तो हॉर्स का काम ट्रोटिंग करना है, मूव करना है, तो कह रहा है कि वो मेरी तरफ मूव भी नहीं करते हैं, ट्रोटिंग भी नहीं करते हैं। व्यू सेड द जिन विस्लिंग, विस्लिंग मीन्स होता है सीटी बजाना, विस्लिंग मीन्स क्या होता है, सीटी बजाना। तो जो जिन है वो विस्लिंग करते हुए सीटी बजाते हुए बोलते हैं दैट्स माई कैमल, वो मेरा ऊँट है। वॉट डज ही से अबाउट इट, वो इसके बारे में क्या कहता है। ही सेज हम, वो सिर्फ हम बोलता है। एंड ही वोंट प्लाउ, प्लाविंग भी नहीं करता, खेत भी नहीं जोतता। सेड द ऑक्स, ऑक्स ने बोला। वेरी गुड सेड द जिन, जिन ने बोला बहुत अच्छे। आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, अगर तुम कुछ टाइम तक वेट करो तो मैं उसे हम्प करूँगा। आई विल हम्प हिम, तो यहाँ पर देखिए जो आई विल हम्प हिम लिखा है इसका मतलब क्या होता है। आई विल हम्प हिम का मतलब होता है आई डील विथ हिम अप्रोप्रिएटली, मतलब मैं उससे डील कर लूँगा, मैं उसे समझौता कर लूँगा, समझा दूंगा, मैं उसे सिखा दूंगा। तो जिनने बोला तुम बस वेट करो, यू जस्ट वेट एंड वॉच, मैं उसको कैसे सीधा करता हूँ। बाकी हम लोग आगे के चैप्टर्स कवर करेंगे सेकेंड पार्ट में। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।